हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब मैथ अशोक वाटिका में स्वागत करते हैं। हम लोग देखेंगे रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम का पेपर। ये पेपर है स्टेशन मास्टर का और मैसूर डिवीजन का क्वेश्चन पेपर है। ये 24/5/2022 को क्वेश्चन पूछा गया था। 24/5/2022 को पूछा गया था। इसमें टोटल 110 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन करना होता है। जिसमें से 100 क्वेश्चन करना होता है 1/3। अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/3 काट लिया जाएगा और आपको 10 क्वेश्चन छूट दिया जाता है। 110 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन आपको टोटल सिर्फ 100 क्वेश्चन ही करना है। तो इस तरह से आपको गलत उत्तर पे 1/3 काटे जाएंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। मैसूर डिवीजन का स्टेशन मास्टर का क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला नंबर का क्वेश्चन? पहले नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, डिकोड एनएमजी का फुल फॉर्म क्या है? डिकोड एनएमजी का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी का नया संशोधित माल होता है, न्यू मॉडिफाइड गुड्स होता है। क्या होता है? ईएनएमजी न्यू मॉडिफाइड गुड्स होता है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखें। स्टेशनों पर ग्रेडियंट डॉट डॉट में दिए होते हैं। जो स्टेशन पर ग्रेडियंट होता है उसका कहाँ पर लिखा होता है? तो ये होता है SWR में होता है, स्टेशन वर्किंग रूल में होता है। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? डॉट डॉट प्रकार के सिग्नल होते हैं। तो सिग्नल कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। क्या है? 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें अस्थावर सिग्नल होता है, हाथ सिग्नल होता है, पटाखा सिग्नल होता है, ओ वार्निंग सिग्नल होता है। क्या होता है? अस्थावर सिग्नल होता है। अस्थावर सिग्नल पहला होता है। दूसरा होता है हाथ सिग्नल, हाथ सिग्नल होता है। तीसरा होता है पटाखा सिग्नल। पटाखा सिग्नल होता है। और चौथा जो होता है वार्निंग सिग्नल होता है, एलईडी फ्लैशिंग हेड सिग्नल होता है। ठीक है, वार्निंग सिग्नल, वार्निंग सिग्नल, एलईडी वेस्ट फ्लैशिंग हेड सिग्नल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या रहा है? बाहरी सुरक्षा ऑडिट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिटिंग मीन्स व्हाट? क्या होता है? तो ये होता है विदेशी रेलवे पर सुरक्षा टीम द्वारा लेखा परीक्षा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, WLRRM का अर्थ क्या होता है? तो ये जो होता है WLRRM, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये होता है गार्ड वैगन होता है। क्या होता है? गार्ड वैगन या ब्रेक यान बोल सकते हैं। गार्ड वैगन होता है। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिखा है यार्ड दुर्घटना को इंगित करने के लिए दुर्घटना सायरन क्या है? मतलब यार्ड, अगर यार्ड में दुर्घटना होता है तो कौन सा सायरन बजाया जाता है? तो 2 लंबे समय तक बजाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सायरन बजाया जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या रहा है? एक वैगन में फ्लैट टायर के क्या कारण है? अगर एक वैगन में फ्लैट टायर होता है तो उसके लिए क्या कारण होता है? तो होता है क्या है? ब्रेक वाइंडिंग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, कार्य समय तालिका के लिए एक उदाहरण है। तो WTT जो होता है उसका उदाहरण क्या है? तो वो होता है विशेष निर्देश। उसमें विशेष निर्देश दिए हो रहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 9 नंबर का क्वेश्चन, वाणिज्यिक क्लर्क से वाहन रिलीज मेमो को स्वीकार करने से पहले स्टेशन मास्टर या यार्ड मास्टर द्वारा निम्नलिखित सुनिश्चित किया जाना चाहिए। वाणिज्यिक जो क्लर्क होता है, वाहन रिलीज मेमो को स्वीकार करने से पहले स्टेशन मास्टर या यार्ड मास्टर द्वारा निम्नलिखित सुनिश्चित किया जाता है। तो क्या सुनिश्चित किया जाता है पूछा? तो ये सुनिश्चित करता है सभी वैगन दरवाजे बंद है। सभी वैगन के जो दरवाजे होते हैं वो बंद है, ये सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, MSDAC मैसूर डिवीजन के डॉट डॉट खंड में उपलब्ध है।
इसका कोई है MSDAC, ये कहाँ पर स्थित है? तो वो है SKLR और SBHR में है, कोई स्टेशन है, इसका फुल फॉर्म को भी नहीं पता है, तो इसी के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन, गैर पूल किए गए वैगनों की पहचान की जाती है। तो पहचान कैसे की जाती है? तो EMP मार्क करके, EMP मार्किंग करके पहचाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन, यदि 3 वैगन के डीबी को 60 वैगन बॉक्सियन वैगन ट्रेन में अलग किया जाता है तो ब्रेक पावर से प्रतिशत क्या होता है? मतलब 60 वैगन हो, उसमें से 3 वैगन को आइसोलेट कर दिया जाए तो उसका परसेंटेज कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका 95%। मतलब जो ब्रेक पावर जो होगा वो 95% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन है, जोनल स्तर में टाइम टेबल कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? जोनल स्तर की जो है टाइम टेबल की कमेटी कौन होती है? तो होते हैं PCO होता है, PCO, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, मैसूर डिवीजन में टर्मिनल स्टेशनों की संख्या कितनी है? तो 3 है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, एलसी गेट के वर्गीकरण के लिए मानदंड क्या है? एलसी ग्रेड जो होता है, एलसी गेट लेवल क्रॉसिंग जो होते हैं, तो उसमें मापदंड क्या होता है? तो TBU होता है। क्या होता है? TBU, ट्रैफिक व्हीकल यूनिट होता है। जो ट्रैफिक गुजरते हैं उसकी व्हीकल गिन के मापदंड किया जाता है, कितनी गाड़ियां उस गेट से गुजरी है उसका मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, टक्कर की रोकथाम के लिए नया नवाचार क्या है? तो ACD है, ACD। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का प्रधान कार्यालय कौन होता है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का प्रधान कार्यालय कौन? तो 17 का क्या है? बिलासपुर है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम रेलवे का प्रधान कार्यालय है, तो ये हुबली डिवीजन है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, एक BLC ट्रेन में कितनी BLC इकाइयां जुड़ी होती हैं? तो होती हैं 9। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड द्वारा जारी अधिमान्य यातायात के अनुसार जो प्राथमिकता ए ट्रैफिक है वो क्या है? तो वो है आपका मिलिट्री यातायात होता है। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी अधिमान्य यातायात के अनुसार जो प्राथमिकता ए ट्रैफिक है, ए ट्रैफिक कौन है? मिलिट्री यातायात का जो है वो है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का क्वेश्चन है, बॉक्सिंग BOXNHX का फुल फॉर्म कोड क्या है? तो कोड है आपका बोगी ओपन वैगन हाई साइटेड एयर ब्रेक हाई स्पीड होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। बोगी ओपन वैगन हाई साइडेड एयर ब्रेक हाई स्पीड होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक के सूत्र में टी का अर्थ क्या है? स्काट के सूत्र में टी का अर्थ क्या है? SCOTTS, स्कॉट। तो क्या होता है? ये होता है ब्लॉक ऑपरेशन का समय। टी का अर्थ होता है ब्लॉक ऑपरेशन का समय। ऑप्शन नंबर ए सही है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम रेलवे में SPART उपलब्ध है। SPART उपलब्ध है तो कहां पर उपलब्ध है? ऑप्शन नंबर डी सही है। उपरोक्त सभी में है, मैसूर में है, हुबली में है और सिकंदराबाद। SBC कौन सा डिवीजन? MIS मैसूर, हुबली और SBC, इसका फुल फॉर्म याद नहीं है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैगनों को अनलोडिंग करने से पहले ट्रैफिक
स्टाफ द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए? वैगनों को अनलोडिंग करने से पहले ट्रैफिक स्टाफ द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो क्या सुनिश्चित? सभी लोड खाली या हैंडल ठीक से सेट किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। सभी लोड खाली या हैंडल ठीक से सेट कर दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 25 नंबर का क्वेश्चन है, आंतरिक सुरक्षा ऑडिट का मतलब क्या है? आंतरिक सुरक्षा ऑडिट का मतलब क्या है? तो ये है रेलवे के भीतर सुरक्षा टीम द्वारा लेखा परीक्षा। क्या है? रेलवे के द्वारा भीतर सुरक्षा टीम द्वारा लेखा परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेक्शन में 24 घंटे से अधिक में निपटा जा सकता है। एक सेक्शन में 24 घंटे से अधिक में निपटा जा सकता है। क्या है? सेक्शन क्षमता। ऑप्शन नंबर ए सही है। 27 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का आईटी विंग है? तो आईटी विंग क्या है? CRIS है। CRIS है। ऑप्शन नंबर ए सही है। रेलवे में अनुभाग संगठन है। रेलवे में अनुभाग, रेलवे में अनुसंधान संगठन है। मिसिंग हो गया, सॉरी। रेलवे में अनुसंधान संगठन है। तो ये है RDSO है। क्या है? RDSO है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, लोकों में से किसके पास सबसे अधिक हॉर्स पावर होता है? लोकों में से किसके पास सबसे अधिक हॉर्स पावर होता है? तो WAG-9 के पास सबसे अधिक हॉर्स पावर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीमियम रैक BPC अमान्य होगा यदि परीक्षा स्टेशन में 24 घंटे से अधिक के लिए खड़ा होना और 2.12 दिनों मतलब 2.5 दिनों के बाद लोड हो रहा है, और 12 दिनों के बाद लोड हो रहा है। तीसरा है 4 से अधिक वैगनों का प्रतिस्थापन हो रहा है, मतलब हटाया जोड़ा जा रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है। तो इसमें से कौन सा अमान्य होगा? आपका 30 का कौन सा? सभी। एक और दो दोनों हो सकते हैं, दो और तीन हो सकते हैं, और तीन तीन भी हो सकते हैं। मतलब आपको पहला दूसरा भी ट्रू हो सकता है, मतलब एक दो तीन सभी हो सकते हैं। ठीक है। यदि प्रीमियम रैक BPC अमान्य होता है तो परीक्षा स्टेशन में 24 घंटे से अधिक के लिए खड़ा होना, या 12 दिनों के बाद लोड हो रही है तब 4 से अधिक वैगनों का प्रतिस्थापन करना। तो तीनों आपका गलत रहेगा, अमान्य माना जाएगा प्रीमियम रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन है, विस्फोटकों और अन्य खतरनाक सामानों के कन्वर्शन के लिए IRCA डॉट में रखे जाते हैं। तो कहाँ रखे जाते हैं? तो लाल टैरिफ में रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। 32 नंबर का क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे डॉट डॉट से तक का कार्य करती है। तो कोंकण रेलवे कहाँ से कहाँ तक कार्य करती है? तो मंगलोर से मुंबई तक करती है। मंगलोर से मुंबई तक करती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, गर्म एक्सल लक्षण क्या है? गर्म धुरा बॉक्स, रेड हॉट एक्सल, और ग्रीस स्लेशिंग और हैमरिंग साउंड। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षर W लोकोमोटिव में इंगित करता है। जो W होता है तो वो कौन चीज के लिए इंगित करता है? तो ये इंगित करते हैं बड़ी लाइन या ब्रॉड गेज कह सकते हैं। बड़ी लाइन या ब्रॉड गेज कह सकते हैं। पहला ऑप्शन सही है। 35 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा गेट हमेशा खुला रहता है मानव रहित? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। डी श्रेणी का जो गेट होता है वो हमेशा खुला रहता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 36 नंबर का क्वेश्चन, जब कर्षण में परिवर्तन होता है तो लोको पायलट या गार्ड को चाहिए क्या करना चाहिए? तो ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट करें और फॉर्मेशन रिलीज करें। क्या कहते हैं? ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट करें और फॉर्मेशन रिलीज करें। जब कर्षण में परिवर्तन होता है तो लोको पायलट गार्ड को चाहिए कि ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट करें और फॉर्मेशन रिलीज करें। ऑप्शन नंबर डी सही है।
37 नंबर का क्वेश्चन है, लाइन ब्लॉक के दौरान राइट लाइन पर आने वाली इकाइयों को प्रविष्ट के लिए प्रथम इकाई प्रविष्ट करने का अधिकार है। सिग्नल ऑफ होना। ऑप्शन नंबर ए सही है। लाइन ब्लॉक के दौरान राइट लाइन पर आने वाली इकाइयों को प्रविष्ट के लिए प्रथम इकाई प्रविष्ट करने का अधिकार है। सिग्नल ऑफ लेना। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्टेशनों पर एक ट्रेन शुरू करने के लिए एसएससी, जेई और सीएनडब्ल्यू द्वारा जारी डाटा आवश्यक है। तो बीपीसी की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर गाड़ी प्रारंभ करना है तो उसके लिए बीपीसी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, ट्रेन शुरू करते समय जब एफबीटी चालू होता है तो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पर डॉट डॉट संकेत दिखाई देता है। लाइन पर ट्रेन क्या दिखाता है? लाइन पर ट्रेन। ऑप्शन नंबर डी सही है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रेन के वाहन मार्गदर्शन में डॉट डॉट विवरण शामिल होता है। ट्रेन रचना होता है। ट्रेन कंपोजिशन। 41 नंबर का क्वेश्चन, माल ट्रेन द्वारा अनुमत क्षतिग्रस्त वाहन इंजन की अधिकतम संख्या 41 के एक होती है। माल ट्रेन द्वारा अनुमत क्षतिग्रस्त वाहन या इंजन की अधिकतम संख्या 1 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुलिपिक में निम्नलिखित फॉर्म जारी नहीं किया जाता। मेनू स्क्रिप्ट जारी नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। टीडी 1425। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सभी में जारी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का क्वेश्चन, सिग्नल को जो स्टॉप सिग्नल के पहलू के बारे में बताता है वह है दूर, डिस्टेंस। सिग्नल जो स्टॉप सिग्नल के पहलू के बारे में बताता है। डिस्टेंस सिग्नल ये बता देता है कि गाड़ी आगे रुकेगी या जाएगी। डिस्टेंस सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप कोचों को डॉट डॉट के पीछे एक अवरुद्ध लाइन पर नहीं रखा जाएगा। यात्री ट्रेन ले जाने वाला यात्री। यात्री ट्रेन ले जाने वाला यात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, जब लोको पायलट ने एक रुकावट की सिग्नल चेतावनी को नोटिस किया और आगे कोई विवरण नहीं देखा जाता तो दिन में 1 और रात में 2 मिनट रुकने के बाद वह अगले ब्लॉक सेक्शन तक आगे बढ़ेगा सावधानी पूर्वक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का क्वेश्चन है, एसीपी का अर्थ क्या होता है? अलार्म चेन पुलिंग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 47 नंबर का क्वेश्चन है, स्वचालित संकेत द्वारा पहचाना जाता है। ए मार्कर। ऑप्शन नंबर ए सही है। 48 नंबर का क्वेश्चन है, 30 mm से अधिक या कई फ्रैक्चर का रेल फ्रैक्चर होने पर ट्रेन द्वारा प्रमाणित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, पीडब्ल्यूआई द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष निर्देश द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? सीएसओ के द्वारा, अथॉराइज ऑफिसर के द्वारा होता है, अधिकृत अधिकारी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। 50 नंबर है, ट्रंक मार्गी पर जब यातायात या उससे अधिक समय के लिए बाधित होता है तो इसे यातायात के गंभीर अव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। 6 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में रेलवे में कितनी बार समय सारणी बदली जाती है? 1 बार। ऑप्शन नंबर ए सही है। 52 नंबर का क्वेश्चन है, डबल लाइन क्लास बी स्टेशन पर कई पहलू सिग्नलिंग स्टेशन सेक्शन के बीच होता है। 52 तो क्या क्या होता है? ए और बी दोनों होता है। आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट होता है और लास्ट स्टॉप सिग्नल, BSLB और लास्ट स्टॉप सिग्नल, ये दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर का क्वेश्चन है, दो स्वचालित संकेतों के बीच की दूरी को कहते हैं, तो उसको कहते हैं सिग्नलिंग सेक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर का क्वेश्चन है, SMR या IT
अवधि के लिए योग्यता प्रमाण पत्र को नवीकृत करेगा? तो उस स्टेशन के गार्ड। ऑप्शन नंबर बी सही है। 55 नंबर का क्वेश्चन है, BLC सेट में कितने वैगन होते हैं? तो 5 वैगन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। 56 नंबर का क्वेश्चन, एकल लाइन विद्युतीकृत वर्गी में इस प्रकार के ब्लॉक उपकरण प्रदान किए जाते हैं। सी ऑप्शन है डेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर का क्वेश्चन, गार्ड अगले महत्वपूर्ण स्टेशनों के स्टेशन मास्टर को ट्रेन के संचालन में किसी भी ठहराव या अन्य अनियमितताओं की सूचना देगा और वो डाट में विवरण दर्ज करेगा। तो 57 का आपका डी सही है, CTR में भरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर का क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स को डाट महीने में एक बार फिर से भर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, 3 बार, महीने में 3 बार, 3 महीने में एक बार फिर से भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब इंजन डेटोनेटर या विस्फोट करता है तो उसका लोको पायलट रुक रुक कर सीटी बजाएगा और आवश्यकता रूप से हर संभव सावधानी बरतेगा। तो गति में कमी लाएगा, आप स्पीड कम कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ तक कि अगर टेल लैम्प टेल बोर्ड नहीं दिखा है तो ब्लॉक सेक्शन को बंद करने की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है यदि प्रदान किया गया हो। क्या प्रदान किया गया हो? वो पैनल बोर्ड लगा हो, पैनल बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावधानी के निर्देशों के रिकॉर्ड फाइल की और डाट के संरक्षित किया जाता है 6 महीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन मास्टर रिले रूम कुंजी को SNT स्टाफ को हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद सौंपता है। रिले रूम कुंजी रजिस्टर में साइन करेगा, उसके बाद में उसको चाबी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर का क्वेश्चन है, रंग प्रकाश क्षेत्रों में रखा गया शंट सिग्नल है। तो ये स्थित प्रकाश होता है, जो रंगे होते हैं वो स्थित प्रकाश होता है, अकेले खंभे पे लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TBU का पूरा नाम क्या है? ट्रेन वाहन, यहाँ पर ट्रेन वाहन इकाई दिया गया है, ट्रेन वाहन इकाई, ट्रेन व्हीकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक सिग्नल नया खड़ा या शिफ्ट किया गया हो तो सावधानी जारी करने के अलावा इसे द्वारा अधिसूचित किया जाता है। ए ऑप्शन सही है, COB में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर का क्वेश्चन है, ब्लॉक एस्टीमेट के लिए डिसकनेक्शन नोटिस स्वीकार करते समय ESM इस नोटिस पर पृष्ठांकित करेगा। क्या करेगा? ब्लॉक सेक्शन फ्री है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 67 नंबर का क्वेश्चन है, गार्ड ड्यूटी के लिए रिपोर्टिंग के अधिकृत स्थान पर खड़ी या स्टेशन की घड़ी, गार्ड ड्यूटी के लिए रिपोर्टिंग के अधिकृत स्थान पर घड़ी या स्टेशन की घड़ी द्वारा अपनी घड़ी सेट करेगा और LP को समय की सूचना देगा और डाटा में प्रविष्ट करेगा। ऑप्शन नंबर बी, CTR में। 68 नंबर का क्वेश्चन, लाइन ब्लॉक के दौरान सही लाइन पर आने वाले वाहनों को प्रविष्ट करने के लिए पहले वाहन को प्रविष्ट करने के लिए अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए सही है, होम सिग्नल रिले। 69 नंबर का क्वेश्चन, आउटिंग साइडिंग पॉइंट को इंगित करने के लिए मार्कर बोर्ड होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, S। 70 नंबर का क्वेश्चन, खतरा पहलू में स्टॉक सिग्नल पास करना डाटा प्रकार की दुर्घटना है। तो सांकेतिक दुर्घटना, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा डाट के अनुसार बिना टिकट के यात्रा करना विरुद्ध है। किसमें लिखा गया? ऑप्शन नंबर 55 में, धारा 55 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर का, G&SR में डाट अध्याय है। कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। 73 नंबर का क्वेश्चन,
प्राधिकरण को स्टेशन पर लोको पायलट को दिया जाता है जब आईबीएस दोषपूर्ण होता है? क्या दिया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही है। पीएलसीटी और T3693 भी दिया जाएगा, ये दोनों दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटमैन के साथ पीएन का आदान प्रदान करने के बाद योजना में बदलाव के कारण एसएम स्टेशन मास्टर गेटमैन को ट्रेन योजना को रद्द करने के बारे में सूचित करेगा। तो निजी नंबर देकर, प्राइवेट नंबर देकर सूचित करेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। 75 नंबर का क्वेश्चन, जब भी कोई संकेत जो एक कांटे का पता लगा रहा है दोषपूर्ण हो जाता है तो इन कांटों को माना जाएगा गैर इंटरलॉकिंग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 76 नंबर का क्वेश्चन है, एनआई काम करने के दौरान एलपी सबसे बाहरी सामना करने वाले कांटों को पार नहीं करेगा, भले ही संकेतों को तब तक बंद न कर दिया जाए जब तक कि वह डर प्राप्त नहीं कर लेता है। तो क्या नहीं प्राप्त करेगा? कांटों पर पीएचएस। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 77 नंबर का क्वेश्चन है, पीएलसीटी जारी करने के लिए सभी कांटों को डर पर रोका जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, स्टार्टर पर रोका जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात के दौरान जब गेट सिग्नल ऑन होता है तो एलपी का इंतजार करेगा क्या इंतजार करेगा? 2 मिनट रोक के इंतजार करेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। 79 नंबर का क्वेश्चन, लूप लाइन एक्सल काउंटर को रीसेट करने के लिए स्टेशन मास्टर कर्मचारी का सहयोग लेगा। कौन लेगा? एसएनटी डिपार्टमेंट देगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। 80 नंबर का क्वेश्चन, आरंभिक स्टेशन के लिए सामने या मध्य एलएसआर के डिब्बे को बंद करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये टीएक्सआर की स्टाफ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 81 नंबर का क्वेश्चन, एक सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी जिसका केस उसकी सेवानिवृत्ति के बाद खत्म किया गया है परंतु सेवानिवृत्ति से पहले शुरू था, उस पर सरकारी नाराजगी जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत अधिकारी कौन है? ऑप्शन नंबर सी, एजीएम और जीएम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, D&A रूल 1968 विल नॉट अप्लाई टू, नियम 1968 किस पर लागू नहीं होगा? तो आप अप्रेंटिस पर लागू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ज किए गए अधिकारियों द्वारा चार्ज ज्ञापन का जवाब दें। बी ऑप्शन से 10 दिन में। 84 नंबर का क्वेश्चन, क्या यह आवश्यक है कि पूछताछ अधिकारियों को चार्ज किए गए अधिकारियों को रैंक में पर्याप्त रूप से वरिष्ठ होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए सही है, हमेशा आईओ वरिष्ठ होना चाहिए। अपील के विचार के लिए कौन सा नियम अनुमेय है? नियम 25, नियम 22 है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर का क्वेश्चन है, किस परिस्थितियों में एक तरफा पक्षीय जांच आयोजित की जा सकती है? तो पूछताछ अधिकारियों से पहले चार्ज अधिकारियों 2 से अधिक अफसरों पर उपस्थित नहीं हो। पूछताछ अधिकारी से पहले चार्ज अधिकारी 2 से अधिक अधिकारियों पर उपस्थित नहीं होता है, तब उसको क्या कर दिया जाएगा? एक तरफा जांच होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, D&A नियम 1968 के तहत किसी भी रेल कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करते समय कितने प्रकार के मानक रूपों का उपयोग किया जाता है? 11। ऑप्शन नंबर सी सही है। 88 नंबर का क्वेश्चन है, क्या पेंशन रेलवे सेवक को हटाने या खारिज करने के मामले में देय है? अनुकंपा भत्ता पर विचार किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 89 नंबर का क्वेश्चन है, निलंबन मामलों की समीक्षा की जाती है? तो 3 महीने के बाद की जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है।
90 नंबर का क्वेश्चन, सेवा से हटाने के मामले में रेलवे कर्मचारी को फिर से नियुक्ति को किसके द्वारा विचार किया जाएगा? तो संशोधित पदाधिकारी से अधिक बड़े ग्रेड, ऑप्शन नंबर सी सही है। 91 नंबर का क्वेश्चन, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में हस्तांतरण पर एक कर्मचारी पोस्टिंग के लिए नए स्थान पर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं करता है तो अनुशंसात्मक कार्रवाई करने के लिए सक्षम अधिकारी होगा। बी, नए जगह पर डी एंड एक अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी एंड आर नियम के अंतर्गत क्या एक दंड के लिए पूछताछ की आश्वासन अथवा परामर्श अथवा सरकारी नाराजगी के लिए गठित कर सकती है? ऑप्शन नंबर बी सही है। डी एंड ए नियमों के तहत दंड नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 93 क्वेश्चन है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा लागू की जाने वाली सजा को बढ़ाया जाता है कितने? ऑप्शन नंबर 6 महीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन्हें सेवा से हटा दिया जाता है वह बर्खास्त किया जाता है तो रेलवे कर्मचारी को अनुकंपा भत्ता देने के लिए वर्तमान नियम क्या है? तो पेंशन नियम के नियम 1965, यस आर पेंशन नियम के नियम 65 है, ऑप्शन नंबर रूल 65 आप यस आर रूल, ऑप्शन नंबर बी सही है। 95 नंबर क्वेश्चन, जब निलंबन के तहत एक कर्मचारी को कानून की अदालत द्वारा बरी कर दिया जाता है तो पूर्ण वेतन और भत्ता प्रदान किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 96 नंबर का क्वेश्चन, किसी भी मामले पर पीएचओडी को असंशोधित प्राधिकृत में पेनाल्टी को बढ़ाया तो सीओ करेगा? ए ऑप्शन है, आगे अपील कर सकते हैं। अगर किसी भी मामले में पीएचओडी को संशोधित प्राधिकृत में पेनाल्टी को बढ़ाया तो सीओ क्या करेगा? आगे अपील कर सकता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। जब जांच आवश्यक नहीं है, जब जांच आवश्यक नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही है। सीओ द्वारा एडमिट चार्ज, सीओ द्वारा एडमिट चार्ज, ऑप्शन नंबर ए सही है। 98 नंबर का क्वेश्चन, जब एक निलंबन के तहत रखा गया कर्मचारी परंतु एक माइनर दंड आरोपित है का निलंबन अवधि किसके द्वारा रूप में मानी जाएगी? तो ड्यूटी के समय, ऑप्शन नंबर सी सही है। 99 नंबर क्वेश्चन है, गणना प्रभाव के बिना 3 साल से अधिक की अवधि के लिए वेतन के समय के वेतनमान में एक निचले चरण में कमी और उसकी पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, माइनर दंड, ऑप्शन नंबर बी सही है। सेवानिवृत्ति के बाद एक चार्जशीट केवल द्वारा जारी की जा सकती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष सिंधी को 8वें शेड्यूल में जोड़ा गया है? तो 1963 में जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर बी सही है। 102 नंबर क्वेश्चन है, संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किस प्रकार के अंकों का उपयोग किया जाना है? तो भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप, भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप, ऑप्शन नंबर ए सही है। 103 नंबर का क्वेश्चन है, 1965 तक भारत संघ के आधिकारिक उद्देश्य के लिए मुख्य भाषा और सह आधिकारिक भाषा कौन सी थी? ऑप्शन नंबर बी सी, अंग्रेजी मुख्य भाषा थी और हिंदी सह आधिकारिक भाषा थी, ऑप्शन नंबर बी सही है। 104 नंबर का क्वेश्चन, वर्तमान में आधिकारिक भाषा पर संसदीय समिति में कितने उप समितियां हैं? ऑप्शन नंबर बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 17 में कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? 22। बैठकों की आधिकारिक भाषा कार्यान्वयन
समिति की अध्यक्षता क्या है? एक बार 3 महीने में। 108 नंबर का क्वेश्चन है, पहले आधिकारिक भाषा आयोग का चेयरमैन कौन था? ऑप्शन नंबर बी, बीजी खेड़ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 109 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य विधानसभाओं में व्यापार के लिए उपयोग किए जाने वाले भाषा के संबंध में संविधान के किस हिस्से में और किस लेख में प्रावधान मौजूद है? तो भाग 6 का अनुच्छेद 210, ऑप्शन नंबर ए सही है। 110 नंबर का क्वेश्चन, संविधान के किस लेख में अदालतों आदि में उपयोग की जाने वाली भाषा के बारे में प्रावधान शामिल है? तो अनुच्छेद 348 और 349 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।